यह वर्ष 2003 का समय था। याहू मैसेंजर अभी शुरू हुए अभी 2-4 साल ही हुए थे। याहू मैसेंजर को लिमिटेड पॉपुलैरिटी मिली थी। इंजीनियरिंग और आईटी की पढ़ाई करने वालों में याहू मैसेंजर की चर्चा होती थी। कम्युनिकेशन के लिमिटेड ऑप्शंस होने की वजह से कॉलेज के स्टूडेंट्स याहू मैसेंजर का इस्तेमाल प्रोजेक्ट में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए करते थे। चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले कुछ स्टूडेंट्स ने याहू चैट का एक ग्रुप बनाया और उसमें 2 नाम जोड़े गए, श्रीराम कृष्णन और आरती राममूर्ति। याहू चैटरूम में सॉफ्टवेयर कोडिंग की बातें होती थी, नॉलेज शेयर करते थे और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में आए नए चलन की बातें करते थे। इसी बीच दोनों की दिलचस्पी सेम होने के कारण श्रीराम और आरती उनके बीच एक खास बॉन्डिंग बनी। ग्रुप चैट बिना भी दोनों बातें करने लगे थे। दोनों का जन्म चेन्नई में हुआ था और दोनों के परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन लगभग एक जैसी थी। श्रीराम कृष्ण के पिता बीमा एजेंट थे और उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। आरती के पिता जॉब करते थे, उनकी मां भी एक हाउसवाइफ थी। मिडिल क्लास फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना दोनों की फर्स्ट प्रायोरिटी थी। 2 दशक पहले भारत के ज्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सपना देखता था कि विदेश जाकर खूब नाम कमाएंगे और इन दोनों ने भी यही सपना देखा था। माता पिता ने संघर्ष करके इंजीनियरिंग करवाया है, इसलिए वो सैटिस्फाइड और प्राउड फील हो ऐसा काम करना था। 2005 में 21 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रीराम कृष्ण ने अमेरिका की फ्लाइट पकड़ी। टैलेंट की बदौलत वर्ल्ड फेमस कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल गई। कुछ ही समय बाद आरती को भी इंटेल में नौकरी मिल गई। श्रीराम कृष्णन ने 2005 से 2011 तक माइक्रोसॉफ्ट में काम किया। उन्हें माइक्रोसॉफ्ट में कई प्रोजेक्ट्स को लीड्स करने का मौका मिला। श्रीराम कृष्णन को माइक्रोसॉफ्ट के सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन विजुअल स्टूडियो के प्रोग्राम मैनेजर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस डिवीजन में काम करने के बाद उन्हें काफी फेम मिला। फेसबुक में एक नया अवसर आने पर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दिया। फेसबुक में ऑडियंस नेटवर्क बनाने का क्रेडिट श्रीराम को दिया जाता है। उन्होंने फेसबुक के लिए अधिक से अधिक ऑडियंस लाने की तकनीक विकसित की। बाद के वर्षों में श्रीराम कृष्णन ने याहू और गूगल में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाया। दोनों कंपनियों में अलग अलग प्रोजेक्ट्स में टीम को लीड किया। श्रीराम गूगल की एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी बनाने वाली टीम के लीडर थे। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप स्नैपचैट के लिए जानी जाने वाली कंपनी स्टेपर आईपीओ लाने वाली थी। इससे पहले श्रीराम कृष्णन को स्पेशल जिम्मेदारी दी गई थी। गूगल की तरह ही स्नैप एड टेक्नोलॉजी को श्रीराम ने बनाया था। कंज्यूमर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के सीनियर पोस्ट पे 2017 में ट्विटर से जुड़े। अपने 2 साल के काम के दौरान उन्होंने ट्विटर को यूजर फ्रेंडली बनाया। ट्विटर की होम टाइमलाइन, यूजर एक्सपीरियंस, सर्च टूल्स, डिस्कवरी और ऑडियंस ग्रोथ जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स उन्हीं की देन है। आरती राममूर्ति ने माइक्रोसॉफ्ट में कुछ वर्ष अलग अलग जिम्मेदारियां उठाने के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से जुड़ी और उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर फ्रेंडली बना दिया। आरती ने 2017 में फेसबुक ज्वाइन किया था। फेसबुक में क्रिएटर मोनेटाइजेशन प्रोडक्ट डायरेक्टर तौर पे आरती ने फेसबुक ग्रुप, कम्युनिटी गवर्नेंस प्रोडक्ट, फेसबुक स्टोर्स जैसी टीम को लीड किया। टू एंड कंपनी नाम का स्टार्टअप शुरू करने के बाद आरती ने 2020 में फेसबुक छोड़ दिया। टेक्नोक्रेट कपल ने पॉडकास्ट ऐप क्लब हाउस में इन्वेस्टमेंट किया। क्लब हाउस के लिए दोनों ने 2021 में द गुड टाइम शो लॉन्च किया। एलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, वर्जिन अब्लोह, स्टीव बाल्मर जैसे बिजनेसमैन के साथ बातचीत की। यह शो बहुत पॉपुलर हुआ। क्लब हाउस के यूजर्स बढ़े और ये कपल की पॉपुलैरिटी भी बढ़ी। अमेरिका के टेक सर्किट में मशहूर यह जोड़ी द गुड टाइम शो में काफी सफल रही थी। इस शो की वजह से एलोन मस्क के साथ श्रीराम कृष्णन की दोस्ती हुई, जिन्होंने फेसबुक, ट्विटर और स्नैपचैट जैसी टॉप की सोशल मीडिया कंपनियों में काम किया था। और ये कपल के विचार एलोन मस्क को समझ आए। यह मानते हुए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अधिक लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहिए, ऐसा मानने वाले श्रीराम आरती अब एलोन मस्क की सलाहकार कमेटी में ऊंचे पद पर हैं। श्रीराम कृष्णन और आरती राममूर्ति सिलिकॉन वैली की इन्वेस्टमेंट फर्म एंड्रीसन होरोविट्ज के पार्टनर हैं। श्रीराम कैपिटल वेंचर्स के वाइस चेयरमैन हैं। मस्क की तरह एक क्रिप्टोकरेंसी के सलाहकार भी हैं। उन्होंने एक ऑथराइज्ड क्रिप्टोकरेंसी का प्लेटफॉर्म बनाने के बारे में भी सोचा है। 21 साल की उम्र में नौकरी की तलाश में अमेरिका पहुंचा लड़का आज 38 से 39 साल की उम्र में सिलिकॉन वैली की 23 छोटी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टर है। उसने जिन कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, उनमें से एक ट्विटर है। एलोन मस्क ने ट्विटर की खरीदने की डिक्लेरेशन के बाद इन्वेस्टरों का स्वागत किया। इन्हीं इन्वेस्टर्स में से एक का नाम श्रीराम कृष्णन बताया जा रहा है। एलोन मस्क ने ट्विटर खरीदे के बाद भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल को हटाया और इसके अलावा कई एम्प्लॉइज को भी निकाल दिया। इस बीच श्रीराम कृष्णन ने ध्यान आकर्षित किया और ट्वीट किया, एलोन मस्क ने ट्विटर में बदलाव किए हैं। मैं अस्थायी तौर पर मदद कर रहा हूं। मस्क जो बदलाव लाना चाहते हैं, वह ट्विटर को और भी ज्यादा लोकप्रिय बना देगा। सामाजिक परिवर्तन में ट्विटर की भूमिका अहम होगी। मेरा मानना कि ट्विटर एक महत्वपूर्ण कंपनी है। इसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ रहा है। ट्वीट के साथ श्रीराम ने ट्विटर के हेडक्वार्टर में मौजूद अपनी एक तस्वीर भी शेयर की। मस्क ने ट्विटर डायरेक्टर्स को बर्खास्त करने के बाद एक सलाहकार टीम बनाई है, जिसमें उनके कुछ सबसे भरोसेमंद और करीबी लोग भी शामिल हैं, जिनमें भारतीय मूल के टेक्नोक्रेट को भी टीम में शामिल किया गया है। ट्विटर के मोनेटाइजेशन के तरीके से लेकर इसे यूजर फ्रेंडली बनाने तक मस्क को श्रीराम कृष्णन से काफी उम्मीदें हैं। अमेरिकी मीडिया में तो
ऐसी खबरें आई हैं कि ब्लूटिक यूजर्स से पर मंथ 1000 से 2000 रुपये वसूलने की ट्विटर के आइडिया के पीछे श्रीराम कृष्ण का दिमाग है। श्रीराम कृष्णा ने ट्विटर में आने वाले बदलावों का रोडमैप बनाया है और एलन मस्क को उस रोडमैप पर बहुत भरोसा है। दावा तो यहाँ तक कि एक बार ट्विटर का नया सेटअप बन जाने के बाद मस्क श्रीराम को काफी जिम्मेदारी दे देंगे। संभव है कि भविष्य में ट्विटर को एक और भारतीय मूल का सीईओ मिल जाए। अभी तक श्रीराम कृष्ण तमिलनाडु के बाहर ज्यादा फेमस नहीं थे। भारत के टेक सर्किट में इस कपल का नाम एक घरेलू नाम है। बाहरी लोगों ने शायद ही कभी उनका नाम सुना हो। वह सुंदर पिचाई या पराग अग्रवाल जैसे फेमस नहीं थे। क्लब हाउस के टॉक शो के बाद भारत में इस कपल की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। श्रीराम कृष्णन ने पिछले हफ्ते ट्वीट करके कहा था, मैं अगले महीने एक दिन के लिए अपने घर चेन्नई आ रहा हूं। अगर स्टूडेंट्स मुझसे मिलना चाहते हैं तो मुझे बताएं। इस ट्वीट के बाद कई भारतीय स्टूडेंट्स ने उन्हें मैसेज किया। इस टेक्नोक्रेट कपल ने वास्तव में वह हासिल किया है जो भारत के कई मध्यम वर्ग के सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 दशकों के टाइम में पहुंचने का सपना देखते हैं, और उनकी सफलता के ग्राफ को देखते हुए यह कहा जाना चाहिए कि यह सिर्फ शुरुआत है।